राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। सफला एकादशी के बाद में अब यह शुभ फलदायिनी पुत्रदा एकादशी का व्रत आया है। पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा मैं सुनाने आप लोगों को जा रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। यह पुण्यदायिनी पापनाशनी कथा जिसका श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी व्रत कथा को सुनने से भगवान विष्णु समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आइए बड़े भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजा किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरा कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिव्य जल को शोकोक्ष वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता था जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच करके पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम करके राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजाओं को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच सच बताएं। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत को
धारण करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ को धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस कथा को पढ़ने से और सुनने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। भगवान नारायण की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। आज मैं आप लोगों को पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रही हूं। आइए बड़े भक्तिभाव से इस कथा का श्रवण करें। किसी समय भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का राजा राज्य करते थे। राजा तथा उनकी स्त्री शव्या दानशील और धर्मात्मा थे। संपूर्ण राज्य खजाना और धन धन से पूर्ण था, परंतु राजा संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। एक बार वे दोनों राज्य का भार मंत्रियों के ऊपर छोड़ करके वनवासी हो गए तथा आत्महत्या करने की ठान ली। लेकिन उन्हें सहसा याद आया कि आत्महत्या के समान कोई भी दूसरा पाप नहीं है। इसी असमंजस में वे दोनों इधर उधर भटकने लगे। तभी उस घने जंगल में उन्हें मुनियों का आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में जलाशय और बहुत सारे ऋषिगण दिखाई दिए। राजा और रानी ने मुनियों को प्रणाम करके वहीं पर बैठ गए। मुनियों ने योग के द्वारा राजा के दुख का कारण जान लिया और ऋषियों ने आशीष देते हुए राजा से कहा कि आप पुत्रदा एकादशी व्रत को करें। राजा और रानी ने एकादशी व्रत रख करके भगवान विष्णु की पूजा की और फिर भगवान विष्णु की कृपा से और उन ऋषियों की आशीर्वाद से राजा और रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने राजा और रानी की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले के और कथा सुनाने वाले के दोनों की मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आप लोगों को यह एकादशी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्त लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य ही दबा दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।